एक बार नए सिरे से युद्ध की तैयारी कर रहा है ईरान, ये जानकारी सामने आ रही है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण में तेजी आ गई है। 2/3 मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित बचे हैं ईरान के पास, ऐसा दावा किया जा रहा है। रूस और चीन की मदद से नई मिसाइलें भी बना रहा है ईरान, यानी तेजी से अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है उसे आगे बढ़ा रहा है, नई मिसाइलें बना रहा है। और 2/3 मिसाइल लॉन्चर अभी भी उसके बाकी हैं, इसलिए उसकी ताकत अभी भी मजबूत बनी हुई है मिसाइल की जहां तक क्षमता है उसको लेकर। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया गया। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। एक और बड़ी खबर है कि मिसाइल निर्माण पर ईरान ने कबूलनामा भी जारी किया, यानी ईरान ने कबूल किया है कि फ्रीज की गई रकम से मिसाइल बनाएंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने कहा है, कतर में रखे $12 बिलियन ईरान को मिल सकते हैं। डिफेंस और मिलिट्री सेक्टर में लगाएंगे ये फंड। तेहरान वॉचर की रिपोर्ट में दावा किया गया। तो देखिए, ईरान का ये दावा है कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को न सिर्फ जारी रखेगा बल्कि उसे और ज्यादा बढ़ाएगा। तो ईरान से ऐलान ये है कि शांति नहीं संग्राम होगा, यानी वो अपनी तैयारी जैसी अब तक करता आया है वैसे ही करेगा। दावा क्या है ये जान लीजिए। तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण में एक बार फिर तेजी आएगी। सिर्फ 1 साल में पहले जैसा मिसाइल भंडार हो जाएगा उसके पास। अंडरग्राउंड बेस में मिसाइल लॉन्चर बनाए जा रहे हैं। 2/3 मिसाइल अभी भी अंडरग्राउंड बेस में सुरक्षित हैं। कुछ महीनों में तैयार हो सकती है ईरान की ड्रोन फ्लीट भी। ईरान के हथियारों में रूस चीन के पार्ट्स का इस्तेमाल है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि फ्रीज रकम का इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में करेगा ईरान। तो साल 2026 की शुरुआत में जिस ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल ने हमलों की शुरुआत की थी, क्या वही हमले अब ईरान के लिए परमाणु परीक्षण का अंतिम बहाना बनने वाले हैं? परमाणु अप्रसार संधि से निकलने की बात कह रहे ईरान ने खुद के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार कर लिया। क्या इस NPT रास्ते के जरिए ईरान ने परमाणु परीक्षण के लिए नया ग्राउंड तैयार कर लिया है? जानिए इस रिपोर्ट में। क्योंकि मोहसिन रजाई ने साफ कह दिया है कि ईरान NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि से हट सकता है अगर अमेरिकी सेना फारस की खाड़ी में आती है या फिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान के विरोध में कार्रवाई करती है तो ईरान अमेरिका को कड़ा जवाब देगा। NPT के बाहर होने की धमकी का मतलब मन मुताबिक परमाणु कार्यक्रम चलाना। वर्तमान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सच सिर्फ 2 देश, रूस और चीन जानते हैं। IAEA को भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में सही जानकारी नहीं, क्योंकि IAEA के निरीक्षकों को ईरान ने अपने संयंत्रों के निरीक्षण से रोक दिया है। IAEA की जून 2025 के हमलों के बाद आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास बम बनाने लायक यूरेनियम है। ईरान के पास 60% तक संवर्धित 440 किलोग्राम तक यूरेनियम है। अगर वो इसे और रिफाइन कर ले तो उससे 10 से 12 परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम तैयार हो सकता है। परमाणु हथियारों के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती। ईरान का ब्रेकआउट टाइम यानी यूरेनियम को बम के स्तर तक लाने में लगने वाला समय अब कुछ हफ्तों का रह गया है। नतांज और फोर्डो पर हुए हमले के बाद ईरान का काफी सारा यूरेनियम स्टॉक मलबे के नीचे दबा हुआ है, जिसकी निगरानी करना फिलहाल मुश्किल, क्योंकि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम के वैज्ञानिक और इंजीनियर लंबे समय से ईरान की मदद कर रहे थे। दूसरी तरफ चीन भी अपनी सैटेलाइट तकनीक से ईरान की मदद कर रहा है। जंग के दौरान ही ईरान ने चीन से सैटेलाइट तकनीक खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड किया, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को भी एडवांस बनाया। इजराइल के स्टक्सनेट साइबर अटैक ईरान के परमाणु कार्यक्रम, खासतौर पर नतांज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को तबाह करने में किया। स्टक्सनेट इतिहास का पहला ऐसा डिजिटल हथियार था जिसने न सिर्फ कंप्यूटर फाइलों को नुकसान पहुंचाया बल्कि मशीनों को भी नष्ट कर दिया। इजराइल की टॉप सीक्रेट साइबर वॉरफेयर यूनिट 8200 ने यह ऑपरेशन किया। यूनिट 8200 ने स्टक्सनेट नाम का एक वायरस तैयार किया। ईरान के परमाणु केंद्रों के कंप्यूटर पर स्टक्सनेट वायरस से हमला किया गया, जिससे ईरान के सभी यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी कह चुके हैं कि ईरान के साथ 72 घंटे में एक नैपकिन के पीछे लिखकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।